दोस्तों, वर्ष 2021 हम सबों के लिए शुभ और मंगलमय हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि आज हम लोग ईश्वर चिंतन, भजन, कीर्तन इत्यादि आध्यात्मिक कार्य करें। मैं रामचरितमानस के एक प्रसंग पर चर्चा करना चाहती हूँ। आप सबों को याद होगा कि कुछ दिनों पूर्व ज्ञान और भक्ति विषय पर हम लोग सत्संग किए थे और तत्संबंधित 2 पोस्ट भी मेरे द्वारा डाला गया था। उससे संबंधित कुछ परीक्षाएं फोन कॉल्स के माध्यम से आ रही है। कुछ श्रद्धेय ज्ञानी जनों का कहना है कि आप रामचरितमानस को आधार मान करके भक्ति को श्रेष्ठ बताने की कोशिश कर रही हैं, जबकि कुछ स्नेही स्वजन के द्वारा अनुरोध किया गया है कि कृपया भक्ति और ज्ञान के संबंध में और भी विस्तृत चर्चा की जाए। मित्रों, मैं अपनी मति और बुद्धि के अनुसार आपके आदेश का अनुपालन करना चाहती हूं, क्योंकि जब तुलसीदास जी कह सकते हैं कि कभी न होहु नहीं चतुर कहा बहु, मति अनुरूप राम गुण गा बहु, तो फिर मैं किस खेत की मूली हूं। फिर भी परीक्षाओं का समन तो होना ही चाहिए। सबसे पहले मैं यह कहना चाहती हूं कि तुलसीदास जी के द्वारा यह कभी नहीं कहा गया है कि ज्ञान भक्ति से कम है, और मेरे विचार से यह कहा भी कैसे जा सकता है जबकि लक्ष्य दोनों का एक ही है, परम कैवल्य पद की प्राप्ति, ईश्वर का सामीप्य प्राप्त करना, मोक्ष की प्राप्ति। तो फिर यह प्रश्न उठता है कि आखिर अंतर क्या है। मित्रों, मेरे विचार से अंतर है साधन प्रणाली का, तरीका का। सभी ऐसा कहते हैं कि ज्ञान का मार्ग कठिन है किंतु भक्ति का मार्ग सुगम है। ज्ञान का मार्ग दुधारी तलवार पर चलने के समान है, जिससे गिरने का भय बना रहता है, किंतु भक्ति के साथ ऐसा नहीं है। वह भाव से संबंधित है, और एक बार ईश्वर में भाव लग गया तो भगवान बचाते रहते हैं, अगर गिरने का भी कभी ऐसा अवसर आ जाता है तो। ज्ञान कैसे कठिन है, इस पर हम लोग पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। सात्विक श्रद्धा रूपी गाय को हृदय में ला करके बसाया जाए, उसको यम नियम जप व्रत आदि धर्माचरण रूपी घास खिलाया जाए, फिर उस आस्तिक भाव रूपी बछड़े को देख करके वह गाय पहना जाएगी, यानी इसको दूध उतर जाएगा। तब उस दूध को विश्वास रूपी बर्तन में निर्मल मन के साथ गाय के पैर को निवृत्ति रूपी भाव से की रस्सी से बांध करके दुहा जाए, और तब वह जो धर्ममय दूध प्राप्त होगा उसको निष्काम भाव रूपी अग्नि पर औंटाया जाए, क्षमा रूपी हवा से उसको ठंडा किया जाए, सम रूपी जामन दे करके उसको जमाया जाए, फिर तत्व विचार रूपी मथानी से मथ करके वैराग्य रूपी मक्खन प्राप्त किया जाए। उस मक्खन में जो ममता रूपी जल लगा हुआ है उसको जलाने के लिए योग अग्नि प्रकट किया जाए। उस अग्नि में शुभ और अशुभ दोनों कर्मों को लगाया जाए। उससे जो ज्ञान रूपी घी प्राप्त होगा उसको चित्त रूपी दिया में डाल करके तुरीय अवस्था रूपी बाती बना करके उसमें डाला जाए, और तब उस जब दीपक को जलाया जाएगा, विज्ञानमय दीपक होगा, जिससे आत्म अनुभूति का प्रकाश होगा जीव को, और तब जीव की विज्ञान रूपनी बुद्धि सांसारिक जो ग्रंथि पड़ गया है मन में, हृदय में, उसको खोल देगी, और तब जीव कृतार्थ हो जाएगा। छोरन ग्रंथि पाव जो सोई, जीव कृतार्थ तब सो होई। यदि जीव इस तरह से साधना करने में सफल होता है
और आत्म अनुभूति का प्रकाश जगा लेता है तो कृतार्थ हो जाता है, कैवल्य परम पद की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ भी तुलसीदास जी के द्वारा कहा गया है कि ज्ञान के माध्यम से भी जीव कृतार्थ होता है। किंतु समस्या यह है कि इतना करने के बाद भी माया का आक्रमण होता है उस ज्ञानी जीव पर। माया को जब पता चलता है कि ये जीव बंधन खोलने जा रहा है, ग्रंथि को खोलने जा रहा है, तो वह लोभ मोह इत्यादि का आकर्षण उस जीव को देती है और छल बल कल करके उसके पास पहुंच करके अपने आंचल से उस दिया को बुझा देती है और जीव अत्यंत ही संशय की स्थिति में पुनः आ जाता है, दुविधा की स्थिति में आ जाता है और वही स्थिति हो जाती है, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। लेकिन भक्ति के साथ ऐसा नहीं है। राम भगत चिंता मनि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। राम भक्ति की चिंतामणि जिस जीव के हृदय में आ जाता है, वह प्रकाश दिन रात जलने लगता है और उस मणि को जलाने के लिए न तो दिया चाहिए, न घी चाहिए, न दीपक चाहिए, क्योंकि वह तो मणि है, उसमें तो स्वयं प्रकाश है और स्वयं के प्रकाश होने के कारण लोभ रूपी हवा का आकर्षण उसको बुझा नहीं सकता है और मोह रूपी दरिद्रता भी उस पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता है, क्योंकि वह मणि है, वह तो स्वयं समृद्ध है, धन का स्वरूप है और चूंकि मणि को बाह्य प्रकाश से नहीं जलाया जाता है, इसलिए उसका स्वयं का प्रकाश रहता है, वो कभी नहीं बुझता है अगर एक बार वो मणि जीव के हृदय में आ जाए। और इतना ही नहीं, भक्ति को भगवान संभालने वाले उसके बाद हो जाते हैं। भक्ति ही सानुकूल रघुराया, ताते विघ्न करहि नहीं माया। भक्ति पर भगवान की कृपा रहती है, भक्ति पर भगवान अनुकूल रहते हैं, इसलिए माया विघ्न नहीं कर पाती है, वहां पर माया का वहां नहीं चलता है। किंतु ज्ञान को साधना का भरोसा रहता है, इसलिए उस पर माया अपना प्रभाव दिखा देती है। भक्ति और ज्ञान में एक उदाहरण से समझा जा सकता है कि जैसे बिल्ली के बच्चे को जब किसी एक जगह से दूसरे जगह कोई भी आपदा विपदा हो जाने पर ले जाना पड़ता है, तो उसकी माँ उसको उसके गर्दन को पकड़ करके ले जाती है। लेकिन बंदर के बच्चे को जब एक जगह से दूसरे जगह ले जाना होता है, तो बंदर के बच्चे अपने माँ को पकड़े रहता है। तो जब बिल्ली के मार्ग में कोई बवंडर हुआ या कोई व्यवधान हुआ, तो चूंकि उसकी माँ पकड़े रहती है बच्चे को, तो वह बच्चे को कभी नहीं गिरने देती है। किंतु जो बंदर का बच्चा है, वह अपनी माँ को स्वयं पकड़े रहता है, तो वह कोई भी विघ्न देख करके स्वयं भी प्रयास करने लगता है और इस प्रयास में बच्चा गिर जाता है, गिर भी सकता है। जैसे कोई एक पिता अपने 2 बच्चे को लेकर के कोई बाजार या मेला जाता है, तो छोटे बच्चे को गोदी में लेता है और बड़े बच्चे को कहता है तुम मेरा उंगली पकड़ लो। रास्ते में कोई भगदड़ हो गया, कुछ भी हो गया, तो जो बच्चे गोदी में है उसको पिता कस के पकड़े रहता है, कभी गिरने नहीं देता है। किंतु जो उंगली पकड़े रहता है, वह बच्चा भी अपनी तरफ से प्रयास करने लगता है और बच्चा इधर उधर भी हो जाया करता है। तो भक्ति और ज्ञान में यही फर्क है। भक्त को भगवान पकड़े रहता है और ज्ञानी को स्वयं का भरोसा रहता है। ज्ञानी कहता है सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा। सोहम, जो वो है वही मैं हूं, जो मैं हूं वही वो है। लेकिन भक्त कहता है सेवक से भाव बिनु भव न तरी उर्गार। वो मालिक है, मैं सेवक हूं। माता रामो मत पिता रामचंद्र,
स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं में रामचंद्रं दयालु, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। वही मेरे माता है, वही मेरे पिता है, वही मेरे बंधु, वही मेरे सखा, वही धन, वही दौलत, सर्वस्व वही है। और भगवान को यह स्वभाव, यह वृत्ति बहुत अधिक पसंद होता है, इसलिए भक्त भगवान को बहुत प्यारा होता है। भक्ति ही सानुकूल रघुराया, भक्ति पर भगवान प्रसन्न रहते हैं। और भक्ति को प्राप्त करने का साधन भी अत्यंत सुगम है। भाव सहित खोजहि जे प्राणी, पाव भगत मनि सो सुख खानी। पाव भगत मनि सब सुख खानी। भाव सहित आप खोजिए तो वो भक्ति मनि जो सुख का खान है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना। धर्म ग्रंथ पर्वत है, राम की कथा, राम पर चिंतन स्मरण वह खान है। मर्मी सज्जन सुमति कुदारी। संत लोग मर्मी है, जानकार हैं, जो कैसे उस भक्ति मणि को निकाला जाए उस खान से। ज्ञान विराग नयन उर्गारी। ज्ञान और वैराग्य दो नयन है। यहां भी बोलते हैं ज्ञान और वैराग्य भी भक्ति के साथ है। तो भाव भी चाहिए और सत संगति, संत का साथ। संत के संगति बिना भक्ति नहीं हो सकती है। ये बार बार तुलसीदास जी कहते हैं कि संतों का साथ करो। तो सत्संगति और भगवान में प्रेम, भगवान के प्रति सुंदर भाव। लेकिन तुलसीदास जी भी कहते हैं कि भक्ति और ज्ञान दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है, दोनों एक दूसरे का पूरक है। विरति चर्म अस ज्ञान मद, लोभ मोह रिपुमारी। जय पाइय सो हरि भगति, देखु खगेश विचारी। वैराग रूपी ढाल को अपना करके ज्ञान रूपी तलवार से मद, लोभ और मोह रूपी शत्रु को मारने के पश्चात जो विजय होती है वह भक्ति ही तो है। वह यह भी कहते हैं कि ब्रह्म सागर है, ज्ञान मंद्राचल पर्वत है, संत लोग देवता हैं, और इस तरह से मथ करके जो कथा रूपी अमृत निकलती है उस अमृत से, उस समुद्र से, वह भक्ति ही तो है। वही तो भक्ति है, उसी में तो भक्ति की मधुरता रहती है। तो ज्ञान और भक्ति दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध भी है। जहां पूर्ण ज्ञान होगा वहां भक्ति को आ ही जाना है, और जहां भक्ति है वह ज्ञान के बगैर हो ही नहीं सकता है। इसलिए भक्त को भी सामंजस्य बनाने की कोशिश रहनी चाहिए। किंतु गारहस्थ जीवन में, मेरे विचार से गारहस्थ जीवन में ज्ञान की साधना कर पाना बहुत कठिन है, क्योंकि गृह कारज नाना जंजाला। गृह में अनेक प्रकार के जंजाल होते हैं, इसलिए उसमें भाव सहित आप भगवान को भजते रहिए। भगवान आपको संभालते रहेंगे, भगवान आपको बढ़ाते रहेंगे। मोसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर। अस विचारी रघुवंश मणि, हरहु विसंभव भीर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।